जोर से बोलो, हर हर महादेव। ये देखो बुलबुल उठेगा, हर हर महादेव। और देखिए ये हमारा सामान रेडी है, ये हमारी गाड़ी है। तो गैस फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम के लिए दर्शन करने के लिए निकले। और जब हम सुबह 5 बजे उत्तरकाशी से निकले तो मौसम काफ़ी ख़राब था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। और हम गाड़ी को बहुत आराम से धीरे धीरे चला करके और केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा था और इतना कोहरा था कि हमें बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही थी गाड़ी का। देखिए गाइस, इतना कोहरा था और इतना शानदार मौसम हो रहा था। और उत्तरकाशी से जो केदारनाथ धाम तक का जो रास्ता है, उस रास्ते पर जाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का सफ़र है। इसलिए हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से और ज़्यादा कोहरा होने की वजह से केदारनाथ से 210 किलोमीटर दूर एक जगह हमने ब्रेक लेने का डिसाइड किया ताकि थोड़ा कोहरा छट जाए। उतनी देर हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की वहाँ पे और थोड़ा सा हमने वेट किया कोहरा हटने का। हम उत्तरकाशी से फाटा पहुंच गए थे और फाटा में हमने हेलीपैड के पास में ही अपना होटल ले लिया, लेकिन शाम को हम लेट पहुंचे थे और बहुत आंधी तूफान आ रहे थे फाटा में। इस वजह से हमने होटल का और वहां का मैं थक भी गया था, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। और फिर सुबह 6 बजे उठ करके हम जो दिखाई दे रहा है ये है हेलीपैड का ऑफिस। तो फाटा के हेलीपैड के ऑफिस के अंदर आ गए हम। हमारी सुबह 6 बजे की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी हमारी। तो ये हेलीपैड का जो ये आदमी दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड का ऑफिस है। यहाँ पर अंदर वेटिंग रूम है। तो सुबह 6 बजे आकर के और हम यहाँ पे बैठ गए थे क्योंकि हमारी सुबह फर्स्ट फ्लाइट ही थी 6 बजे की। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद हमारा नंबर आ गया। तो चलते हैं फ़्लाइट में। तो गाइस ये हमारा हेलीकॉप्टर में बैठने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये पहाड़ों के बीच में से और बर्फ़ के ग्लेशियर के बीच में से हमारा हेलीकॉप्टर निकल रहा था। थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था फर्स्ट बार बैठे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था और बहुत ही अच्छा और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा होता है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से होकर आपका हेलीकॉप्टर निकलता है। और नीचे जो है ये रास्ता भी आपको गौरीकुंड से जो पैदल जाने का रास्ता है वो भी नीचे दिख रहा था हमको। और देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़ और ये दिख रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था हेलीकॉप्टर का। और काफ़ी मज़ा आया हेलीकॉप्टर में बैठने में। फाटा से जो हेलीकॉप्टर की जो राइड होती है वो 5 से 6 मिनट की होती है। और फाइनली हम ये पहुंच गए थे 6 मिनट बाद। और ये देखिए हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पे लैंड हो रहा था और ये केदारनाथ धाम हमको नज़र आने लगा था। और ये देखिए हेलीपैड के हम बहुत नज़दीक आ गए थे। और जैसे ही हमारे हेलीपैड के नज़दीक आए और हमारी भी सांस में सांस है कि फाइनली अब हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये देखिए अभी ट्रैकिंग हेलीपैड से अब 1 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रैकिंग चालू कर दी है। ये चारों तरफ बर्फ़ हो रही है। ये खुशी इधर है, खुशी ये नीलम इधर देखो। ये देखो अभी हम ट्रैकिंग चालू कर दी। चलो आगे चलो। ये तीनों जा रहे, इधर देखो। हाँ ये तीनों जा रहे हैं। और ये बर्फबारी चारों तरफ। ये देखिए कल रात को काफ़ी बर्फबारी हुई। फाइनली 6-7 मिनट की यात्रा के बाद हम 6:10 पे केदारनाथ धाम के हेलीपैड पे पहुंच चुके थे। और हेलीपैड से जो केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है वो 800 मीटर की दूरी पर है। जब हम वहां पहुंचे सुबह 6:10 पर तो -5 डिग्री टेम्परेचर था। और एक दिन पहले वहाँ बहुत बर्फ़बारी हुई थी, तो चारों तरफ वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो बर्फ़ के पहाड़ों का आनंद लेते हुए हमने हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर की तरफ यात्रा शुरू की, जो कि 800 मीटर की थी। तो धीरे धीरे मैं अपने बच्चों के साथ में हम केदारनाथ बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो इससे आराम से हम 15 से 20 मिनट में केदार बाबा के मंदिर पहुंच गए। तो आधे से 1 घंटे लाइन में लगने के पश्चात हमको केदार बाबा के आराम से दर्शन हो गए। और दर्शन के पश्चात हम सब ने, मैंने, मेरी बीवी और बच्चों सहित हमने केदार बाबा को दंडवत प्रणाम किया और उनसे बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमको यहाँ बुलाने के लिए और इतने अच्छे दर्शन देने के लिए।
पहुंच चुके हैं भीमशिला और ये देखिए दर्शन हमारे हो चुके हैं, खुशी। और अब आपको मैं दिखाता हूँ भीमशिला। देखो खुशी इधर देख, बीच में से लो ना, इधर से। ये वही भीमशिला जिसने बाबा केदार की रक्षा की। ये देखिए, और ये केदार बाबा का मंदिर और ये आज का माहौल चारों तरफ। ये देख, अरे खुशी, ये खुशी यहाँ पे डांस कर रही है। ये देखिए ये। अब हम केदार बाबा के दर्शन करने के बाद में केदार बाबा के मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर रेतस कुंड जो है, जहाँ पर हर महादेव का उद्घोष करने पर पानी से बुलबुला निकलते हैं, उस तरफ चल पड़े। जोर से बोलो, हर हर महादेव। ये देखो बुलबुला उठेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो बुलबुला निकल रहे हैं, हर हर महादेव। ये देखो तो ये इधर खड़ी ना। तो दर्शन करके 1 बजे हम वापस हेलीपैड पे आ गए, क्योंकि 3 बजे की हमारी वापस रिटर्न फ़्लाइट थी। तो हमने 2 घंटे हेलीपैड पर ही बैठकर फ़्लाइट का इंतज़ार किया, जिस दौरान कि हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की और उस दौरान 2 बार बर्फ़बारी भी हुई, जिसमें कि हमको बर्फ़बारी से बचने के लिए थोड़ा इधर उधर जगह ढूंढनी पड़ी। और फिर उसके बाद हमने वहीं, जब हमारा हेलीकॉप्टर आ गया तो उस हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर ही कुछ फ़ोटोग्राफी करके और फिर हमने 3 बजे की फ़्लाइट लेकर के वापस फाटा की ओर रवाना हुए। तो हम 3:30 बजे वापस फाटा में अपने हेलीपैड पर आ चुके थे और फाटा हेलीपैड के जस्ट ऊपर ही ऑफिस का है, उसके ऊपर ही 4 कमरों का एक होटल है। वही हमने अपना रूम ले लिया था उस दिन रेस्ट करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं फाटा हेलीपैड के नज़ारे। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये जो वहाँ पे जिनको धाम के दर्शन के लिए जाना उनकी गाड़ियाँ हैं, और ये सब वेटिंग में खड़े हुए थे, जो कि अब जिनकी आगे की फ़्लाइट थी। हम चूँकि दर्शन करके आ चुके थे और फाटा में ही हेलीपैड के ऊपर हमने होटल ले लिया था, तो हमने वहीं रेस्ट किया उस दिन और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू की। तो फाटा के होटल से अगले दिन सुबह 6 बजे उठ करके हम ओखीमठ की तरफ गए, जो कि केदार बाबा का कहा जाता है कि भाई 6 महीने जब वहाँ बहुत भारी बर्फबारी होती है तो केदार बाबा की डोली ओखीमठ की यहाँ आ जाती है, और 6 माह पूजा केदारनाथ धाम में और 6 माह पूजा ओखीमठ में होती है। तो इसीलिए हम वहाँ दर्शन करने गए और अब आपको ले जाते हैं सीधा ओखीमठ, जहाँ 6 माह केदार बाबा की पूजा वहाँ होती है। तो गाइस हम जा रहे हैं ओखीमठ। यहाँ पे भगवान केदारनाथ 6 महीने यहाँ पे 6 महीने ऊपर और 6 महीने यहाँ पूजा होती है। ये हम ओखीमठ की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है ओखीमठ का। ये ओखीमठ है, यहाँ पे जा रहे हैं। ये मंदिर ओखीमठ का, 6 महीने बाबा केदार की पूजा यहाँ पे होती है। गाइस आज केदारनाथ के दर्शन करके हम केदारनाथ से निकल गए और उसके बाद में हम वहाँ से साइट सीइंग करते ओखीमठ गए, जहाँ पर 6 माह केदारनाथ की जो पूजा होती है, केदारनाथ की डोली वहीं से रवाना होती है, तभी दर्शन खुलते हैं और वापस जब दर्शन बंद होते हैं तो डोली वापस वहाँ ओखीमठ में आ जाती है। और 6 माह केदारनाथ की पूजा ऊपर होती है और 6 माह ओखीमठ में होती है। और उसके बाद हम गए चोपटा, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहाँ बहुत सारी वादियाँ थी और वहाँ बहुत इन्जॉय किया, बहुत फोटोग्राफी और रील्स बनाई हमने। और अब हम आज यहाँ से रेस्ट डे है तो हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे, तो बद्रीनाथ के लिए हम अब रास्ते में रुक गए हैं। ये पीस पैलेस करके एक होटल है, यहाँ पे रुके हुए हैं और काफ़ी अच्छा होटल है ये। और उसके बाद हम कल बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। अब आज हमारा रेस्ट डे, आज हमारा का टूर पूरा हो चुका है। आज हम होटल में रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए और आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ इनका।
ये देखिए, ये हमारे होटल की बालकनी का व्यू। यहाँ पे अलकनंदा नदी बह रही है और बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। और ये हमारा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। और देखिए ये 3 बेड रूम है। ओके।